चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इसमें हम लोग विद्युत धारा के कुछ गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, धारा वाहक क्या होता है। इसमें से प्यारे बच्चों डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में या अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण का नियम पहले हम जानते हैं क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण का प्यारे बच्चों नियम सीधा सा है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही प्यारे बच्चों उसको विलुप्त कर सकते हैं, बल्कि प्यारे बच्चों हम आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। फिर से आप सुनिएगा कि आवेश को प्यारे बच्चों ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं, बल्कि किसी एक वस्तु से प्यारे बच्चों, किसी एक वस्तु से आवेश को दूसरे वस्तु में हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो पहली बात यह है कि अगर मान लो तार की मोटाई प्यारे बच्चों बदल जाती है, तार की मोटाई क्या होती, बदल जाती है। जैसे आप देखो, एक लाइन लिखा है कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी चालक के एक सिरे से जितना आवेश किसी निश्चित समय में प्रवेश करता है, उतना ही आवेश उसी समय में दूसरे दूसरे सिरे से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अगर प्यारे बच्चों इसका कारण क्या हो गया कि धारा का मान समान रहता है। धारा का मान समान रहने का मतलब ये है कि यदि चालक का अनुप्रस्थ काट बदल भी जाता है, तब भी स्थिर अवस्था में धारा का मान प्यारे बच्चों नहीं बदलता है। यानी कहने का मतलब देखो, यहाँ पे वायर वायर यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि धारा का मान समान रहेगा। उसका रीजन क्या है कि जितने आवेश एक सिरे से प्यारे बच्चों प्रवेश करेंगे, उतने ही आवेश दूसरे सिरे से क्या होंगे, निकल जाएंगे। इस कारण पूरे चालक में धारा का मान समान बना रहता है। ये बात समझ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ये है कि जब किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता है, तो चालक प्यारे बच्चों विद्युत उदासीन रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो क्या रहता है, चालक विद्युत उदासीन रहता है। उसका रीजन समझो क्या होता है कि धारा प्रवाहित होने पर भी चालक में कुल आवेश का संचय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि धारा बह रही है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है या जो धनायन है वे कहीं पे संचय होते, उनका संचय नहीं होता है। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से जाते हैं, उतने ही दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, जिसके कारण चालक प्रवाहित धारा प्रवाहित होने पर भी चालक में कुल आवेश का संचय नहीं होता है। इसलिए चालक जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमारा धारावाहक क्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, धारा वाहक क्या होता है। धारावाहक क्या होता है, इसको प्यारे बच्चों हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि धारावाहक क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों कि वे आवेशित कण जो किसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में गति करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवेशवाहक कहलाते हैं। धारावाहक धारावाहक कहलाते हैं। धारावाहक का मतलब प्यारे बच्चों कि धारावाहक वे होते हैं जो विद्युत धारा का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का संचार करते हैं, या विद्युत धारा क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख सी थी, ये आवेशित कण होते हैं। वे आवेशित कण जो किसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में गति करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, उसे हम धारावाहक कहते हैं। और अलग अलग माध्यमों में धारावाहक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग होते हैं। माध्यम बदलेगा तो धारावाहक भी बदल जाएंगे। अब जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ठोस अवस्था में यानी ठोस चालक में कौन से धारावाहक होते हैं। धारावाहक कौन होते हैं, तो प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धारावाहक होते हैं। किसमें, ठोस चालक में। क्योंकि धातुएं जो होती है जैसे कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम में धारा का प्रवाह किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है।
तो इसमें धारावाहक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो चालक होते हैं, चालक में जैसे तांबा ओबा हो गया, इसमें कौन होते हैं प्यारे बच्चों, आवेशवाहक, याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि जो द्रव होता है, लिक्विड चीजें होती है, जैसे कि अम्ल, क्षार एवं लवण के विलयनों में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो वो धनायन यानी कैटायन एवं ऋणायन बोले बोले तो एनायन द्वारा होता है। तो जो अम्ल, क्षार, जो बैटरी वैटरी वगैरह हम यूज करते हैं, उसमें जो धारा का प्रवाह प्यारे बच्चों होता है वो किससे होता है, धनायन और किससे होता है, ऋणायन से होता है। चालक में जो घरों में हम वायर यूज करते हैं, तांबा वगैरह, उसमें किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और जो बैटरी होती है इस या जो जलीय विलयन होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, अगर उसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो रहा है तो किसके कारण होगा प्यारे बच्चों, धनायन और ऋणायन के कारण होगा, ठीक। गैसों की अगर बात करें, गैस में किसके कारण होता है, तो प्यारे बच्चों सामान्य अवस्था में जो गैसें होती है प्यारे बच्चों कुचालक होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्य अवस्था में गैसें कैसी होती प्यारे बच्चों, कुचालक होती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आयनीकरण होने पर, क्या होने पर, आयनीकरण होने पर इनमें धारा का प्रवाह धनात्मक आयनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी गैसों में भी अगर कंडीशन ऐसी होती है, आयनीकरण होता है, तो उस केस में धनात्मक आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों क्या होते हैं, धारावाहक होते हैं। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में जो है किसके कारण धारा का प्रवाह होता है, यानी धारावाहक क्या होते हैं, तो जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जो कि अर्धचालक में धारा का प्रवाह प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के द्वारा प्यारे बच्चों धारा का प्रवाह होता है। तो मैंने जो बातें आपको बताई उतना आपको याद होनी चाहिए कि तार की जो मोटाई से उससे धारा का मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चालक विद्युत उदासीन बना रहता है। इसके अलावा मैंने प्यारे बच्चों क्या बताया कि धारावाहक क्या होते हैं, धारावाहक से यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।